दोस्तों, तीसरे सप्ताह महासंग्राम का आखिरी पड़ाव। एक बार फिर आ पहुंचे हम सवालों और जवाबों की दुनिया में, पर इस बार मुकाबला गंभीर है क्योंकि दांव पर है बीरबल की चतुराई की पगड़ी। हम वही करेंगे जो हम 3 सप्ताह से करते आ रहे हैं। आप तीनों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसे भी उत्तर आता हो वो अपने हाथ ऊपर करेगा और फिर हम जिसका नाम लेंगे वो बताएगा। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन बताना तो अनिवार्य है। ध्यान से सुनिएगा। कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ बताइए। स्नेह से पूछते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब है, डेफिनेशन चाहिए, कैसे बताऊं? मुहावरे का अर्थ बताइए। हाँ, मतलब करीब से बताऊं या फिर ऐसे ही बोल दूं? चलिए मैनुअल से जानते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जैसे कि बंदर को क्या पता होगा कि अदरक का स्वाद कैसा है। मतलब जैसे कि मैंने आपसे कुछ अदरक मांगा नहीं, जैसे आपने कि मुझे बंदर कहा नहीं। चलिए एक बार फिर स्नेह से जानने की कोशिश करते हैं। बंदर का जाने अदरक का स्वाद का मतलब है, एक इंसान है, उसने बोला कि मुझे गुलाब जामुन पसंद है, तो दूसरे ने बोला, चखा नहीं उसे, पर ऐसे ही बोल दिया कि नहीं ये तो गंदा है, देख के ही बोल दिया कि ये तो गंदा है। इसका मतलब होता है, वो उसे बोलते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, पहले खा कर तो देख फिर बता। ये तो ताना मारना हुआ, पर इसका अर्थ क्या है? ऐसा ताना क्यों मारा जाता है? चलिए हम अनुष्का से जानते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुझे लगता है कि जो खुद समझदार नहीं हो, जिसको कुछ नहीं मालूम है, वो दूसरों को क्या समझाएगा। मतलब अगर इसे इस जवाब का उत्तर नहीं पता तो वो मुझे क्या समझाएगा कि इसका मतलब ये होता है। तो आपको ऐसा लगता है ये इसका अर्थ? आप बताइए। इसका मतलब मंकी को उसका टेस्ट कैसे पता? कितना अलग है आपका और हमारा। हमने जो कहा उसी को आपने हिंदी में बता दिया। चलिए आपने कोशिश तो की। हाँ, कोशिश करना जिंदगी में ज्यादा जरूरी है। उत्तर आना या ना नहीं आना ज्यादा जरूरी नहीं है। वैसे इन चारों ने भी सिर्फ कोशिश ही की है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का असली मतलब है कि अगर आप किसी कार्य को किए बिना ही उस कार्य की बुराई करते हैं, या आप किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है इसीलिए आप उस कार्य की बुराई करते हैं, तो सक्षम इंसान, कार्यगत इंसान ये कहता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जो ये कार्य कर ही नहीं पाता उसे क्या पता कि इस कार्य को करने में कितना मजा आएगा। ठीक है, तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही उत्तर दीजिएगा। चलिए पूछते हैं आप चारों से महासंग्राम का दूसरा प्रश्न। बताइए, वो क्या है जो बोल नहीं सकता मगर हमेशा सच बोलता है? बीरबल। वो बोल सकते हैं। हम गूंगे हैं? बताइए, चलिए जो भी दिल में आए। जो बोल नहीं सकता। पहले आपको हाथ ऊपर करना है, उसके बाद हम जिसका नाम लेंगे वो उत्तर देगा। स्नेह बताइए। प्राणी। प्राणी। प्राणी बोल नहीं सकता तो सच कैसे बोलता है? हमें वो करके दिखाता है। ऑफ कोर्स करके दिखाता है, इसलिए हमें पता आपको चलता। क्या लगता है? वो दूसरे से बुलवाएगा। अनुष्का, आप कोशिश करती हैं, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप ऐसी कोशिश करते रहा कीजिए। आप बताइए। हम जो काम करेंगे उससे अगर मतलब हम कभी कुछ बुरा काम नहीं करेंगे, अगर हम हमेशा अच्छी काम करेंगे तो। आप ये कहना चाहती हैं कि आप मुंह से कम और अपने कार्य से, कर्मों से ज्यादा बोलना चाहती हैं। आपकी सोच बड़ी अच्छी है पर जवाब गलत। वो इशारा करके नहीं बोल सकता। कौन? चलिए इमानुएल से पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो बोल नहीं सकती फिर भी हमेशा सच बोलती है? इमानुएल। हमारे भगवान। भगवान बोलते नहीं वो। तो बोलते हैं। वो तो बोलते कैसे हैं। बोलेंगे?
थोड़ी ना। चलिए आप चारों को और उलझाते नहीं और आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो बोल नहीं सकती पर हमेशा सच बोलती है। यहाँ आने से पहले आप चारों ने श्रृंगार किया? श्रृंगार मतलब? हाँ, मतलब लाली, सुर्खी और क्या कहते हैं, मेकअप। मेकअप किया? तो हाँ। कहाँ कहाँ किस में देखकर किया? मिरर, हिंदी में क्या कहेंगे उसे? शीशा, या फिर आईना। आईना। तो वो चीज जो बोल नहीं सकती पर हमेशा सच बोलती है वो है आईना, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही आईने में दिखते हो। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, तो बिना बोले भी आईना हमेशा सच बोलता है। ठीक है, महासंग्राम का तीसरा और आखिरी प्रश्न। एक सफेद हाथी इतवार के दिन नीले समंदर में छलांग लगाएगा दोपहर के 4 बजे, तो क्या होगा? इमैनुअल, आपको क्या लगता है क्या होगा? मुझे लगता है कि हाथी सफेद है और समंदर नीला है, तो लाइट ब्लू हो जाएगा। नहीं, क्या होगा? वो जैसा था वैसा ही हो जाएगा। जैसा था वैसे ही होगा। क्या होगा? वो जैसा था वैसा ही रहेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा, क्योंकि पानी तो नीला ही होता है ना। पानी तो नीला ही होता है। आप बताइए, अगर एक सफेद हाथी नीले समंदर में दोपहर के 4 बजे रविवार को छलांग लगाए तो क्या होगा? वो गीला हो जाएगा। हाथी कैसा रहेगा? जैसा था वैसा रहेगा? नहीं, तो क्या होगा? गीला हो जाएगा। नहीं, आपने कहा कि हाथी जैसा था वैसा रहेगा, क्या होगा? गीला हो जाएगा, भीग जाएगा। आपको क्या लगता है क्या होगा हाथी के साथ? हाथी 4 बजे और सोमवार से क्या क्या है? मैं बताता हूँ। लंबी सी कहानी बता देंगे आप। जवाब बिल्कुल सही था हर्षिता का। बहुत अच्छा हर्षिता, हम बहुत प्रसन्न हैं आपके जवाब से। तो ये थे हमारे आज के 4 धुरंधर उम्मीदवार। चारों मंजे हुए थे और चारों में सारी खूबियां थी छोटा बीरबल बनने की, लेकिन विजेता इनमें से एक ही होगा और किसी एक को ही पहनाएंगे जहां पना बीरबल की चतुराई की पगड़ी खुद अपने हाथों से। तो आप चारों जाकर अपने अपने कक्ष में विश्राम कीजिए। हम हमेशा की तरह अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों से विचार विमर्श करते हैं एक आखिरी बार, और एक आखिरी बार नतीजे पर पहुंचेंगे और देखेंगे कौन बनेगा छोटा बीरबल। आखिर वो आखिरी घड़ी आ ही गई। दिल तो नहीं मान रहा कि इनमें से किसी को भी यहां से जाने दूं, मगर छोटा बीरबल तो केवल एक ही बन सकता है। वैसे तो हमारी नजर में ये सारे के सारे ही विजेता कमाल के बच्चे हैं ये, मगर हमें ये देखना है कि आज कौन बाजी मार गए। हमारी चहेती प्यारी हर्षिता, वो तो अपनी हंसी से ही सारा जहां जीत सकती है और ऊपर से उसकी चतुराई, सुभान अल्लाह। स्नेक अव्वल खिलाड़ी की तरह एक के बाद एक शानदार प्रदर्शन करते गए और आज इस मुकाम तक पहुंचे। इमैनुअल सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली और अपनी उम्र से काफी ज्यादा समझदार है, और अनुष्का बुद्धि और हाजिर जवाब की नवाब। मगर आज जिसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी था, आज जो इस महासंग्राम का विजेता है, जो इस पहले चरण का छोटा बीरबल बनेगा और दरबार तक हमारे साथ जाएगा, जिसे हमारे जहांपना मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर खुद अपने हाथों से बीरबल की चतुराई की पगड़ी पहनाएंगे, वो है वैसे वजीर आजम ये बीरबल कहाँ रह गए? हमने उन्हें एक बहुत जरूरी चीज ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन अजीब बात यह है कि हमने उन्हें कुछ ढूंढने भेजा है, गायब वही हो गए हैं।